नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आज तक पंजाब की स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे चंडीगढ़ में वारिस पंजाब के पंजाब समर्थकों का उत्पात और पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर किसने की है सीबीआई जांच की मांग। साथ ही साथ आपको बताएंगे चन्नी के किस पोस्टर से गुटबाजी की अटकलें तेज हो गई हैं और कहां पर एक तरफ इश्क में सिरफिरे ने एक लड़के को उतार दिया मौत के घाट। पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर आज चंडीगढ़ के वारिस पंजाब डे की तरफ से बड़ा प्रदर्शन हुआ है और इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ में जमकर उत्पात भी मचाया है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ने के बाद प्रदर्शनकारी सीएम आवास तक पहुंच गए थे, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर वहां से हटाना पड़ गया। कई घंटों तक चले इस प्रदर्शन को कंट्रोल करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अमृतपाल की रिहाई की मांग के साथ शुरू हुआ ये प्रदर्शन चंडीगढ़ की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन में कैसे बदला और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच कैसे बन गया तनाव का माहौल, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। चंडीगढ़ में अमृतपाल के समर्थकों का उत्पात। बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम आवास की तरफ बढ़े प्रदर्शनकारी। वाटर कैनन की गाड़ी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान तलवारों का किया इस्तेमाल। अमृतपाल के लिए पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। पंजाब के खंडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर वारिस पंजाब डे के समर्थकों ने आज चंडीगढ़ की तरफ कूच किया। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे वारिस पंजाब डे के मार्च को रोकने के लिए चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी, बैरिकेडिंग भी की गई थी और कंटीले तार भी लगाए गए थे। मेंबर पार्लियामेंट अमृतपाल सिंह और दूसरे सिख प्रिजनर्स की रिहाई को मांग को लेकर आज अकाली दल वारिस पंजाब के जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, सब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं जो है मोहाली से चंडीगढ़ की तरफ। अब ये चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान के घर की तरफ मार्च करना चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हैवी बैरिकेडिंग जो है चंडीगढ़ पुलिस ने कर रखी है। इनको रोकने के लिए यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस भी तैनात है, सीआरपी भी तैनात है और अमृतपाल सिंह की तस्वीरों को लेकर ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, बैरिकेडिंग है और सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पर पुलिस ने पुख्ता किए गए हैं ताकि इंश्योर करने के लिए ये आगे ना जा सके। हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए अमृतपाल समर्थकों ने बैरिकेडिंग के पास पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए और प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इस दौरान बैरिकेडिंग पर लगाई गई कटीली तारों को हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों की तरफ से तलवारों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो चंडीगढ़ पुलिस ने शुरू कर दिया है और कुछ लोग बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आ गए थे और यहाँ पर जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि लगातार बैरिकेडिंग तोड़कर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक बैरिकेड का हिस्सा जो है आप देख सकते हैं लगातार तोड़ दिया गया है और वहां से लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं सीएम हाउस की तरफ। चाहे बहुत भारी मात्रा में पुलिस डिप्लॉयड थी, लेकिन पुलिस जो है उन्हें रोक पाने में कामयाब नहीं हुई है। अब इस तस्वीर को देखिए, एक प्रदर्शनकारी पुलिस की वाटर कैनन गाड़ी पर चढ़कर कैसे वाटर कैनन गन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि प्रदर्शनकारी सीएम आवास की तरफ कूच कर सकें। चंडीगढ़ में वारिस पंजाब डे का ये प्रदर्शन न सिर्फ अमृतपाल की रिहाई के लिए था, बल्कि इनकी मांग बंदी सिखों की रिहाई को लेकर भी थी। पंजाब दी लंबे समय तो पिछले 30 सालों तो एक ही कंडीशन है, एक ही मंग रही है कि साडे नाल हमेशा धक्का हुंदा। साडी कौम दे बहुत सारे जिहड़े जुझारू आ जेलों च बिना कसूर तो बिना केसां तो जिहड़े अंदर बैठे है। सो साडी हमेशा ही मांग रही है पंजाब दी कि उन्होंने बिना शर्त रिहा किया जाए। एक कौम चुप नहीं बैठेगी क्योंकि अब हमारे जिला पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। भाई अमृतपाल सिंह जिन्हों
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ कराएंगे, सरकार नहीं करती। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर से कूच करने के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में मौजूद सीएम भगवंत मान के सरकारी आवास के पास भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई थी ताकि प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर आगे न बढ़ सकें। इस दौरान अलग अलग रास्तों से सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिशें कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर वहां से हटाया भी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 163 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਵਾਇਲੇਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ 'ਚ ਕਈ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਂਜਰਸ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ रिस्ट्रेन किया चंडीगढ़ पुलिस ने। ਅਸੀਂ नहीं चाहते सी किसी का जानी माली नुकसान होवे कि हम मिनिमल फोर्स का यूज करना चाह रहे थे, किसी की जान ना जाए हमारा प्रायोरिटी थी और उसमें हम सक्सेसफुल हुए। इधर तक हमने प्रोटेस्टर्स को नहीं आने दिया। अमृतपाल जेल में है लेकिन पंजाब की सियासत में उनका असर अब भी बरकरार है। चंडीगढ़ की सड़कों पर समर्थकों की ये ताकत सिर्फ रिहाई की मांग की नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी मौजूदगी का बड़ा संदेश भी है। सवाल यह है कि क्या जेल में बंद अमृतपाल चुनावी मैदान में उतरकर पंजाब की राजनीति का समीकरण बदल पाएगा या फिर अमृतपाल के नाम पर सड़क से उठी ये आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचने से पहले ही थम जाएगी। फिलहाल चंडीगढ़ कूच ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि पंजाब के चुनावी रण में अमृतपाल का नाम एक बार फिर बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रहा है। चंडीगढ़ से असीम बत्सी और अमन भारद्वाज, आज तक ब्यूरो। अमृतपाल को अजनाला थाने पर हुए हमले के आरोप में 23 अप्रैल 2023 को मोगा से गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वो एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। इसके बाद उसने साल 2024 के लोकसभा चुनावों में पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इन चुनावों में उसने कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को करीब 1,97,000 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। सांसद चुने जाने के बाद से कयास ये लगाए जा रहे थे कि अमृतपाल को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब जब पंजाब विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं तो वारिस पंजाब ने अमृतपाल को सीएम के तौर पर विधानसभा के चुनावों में उतारने का मूड बना रही है। पंजाब में पेपर लीक को लेकर मान सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ विपक्षी खेमा संसद के बाहर इस मुद्दे पर रोज प्रदर्शन कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फरीदकोट में भर्ती परीक्षा में हुई नकल को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी बीच अकाली दल की सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। पंजाब में हुए पेपर लीक मामलों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा मान सरकार के लिए एक बड़ा सियासी संकट बन जाएगा। पंजाब की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ओर से आयोजित फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा में कथित नकल के खुलासे के बाद पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा अब सड़क से लेकर संसद तक पहुंच गया है। बीते 3 दिनों से राजधानी दिल्ली में संसद के बाहर कांग्रेस और बीजेपी सांसद इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष पेपर लीक के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रहा है तो वहीं मान सरकार विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है। और इस सियासी घमासान के बीच पंजाब के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार तेज हो रही है। पेपर लीक तो हुआ है, 4 साल में 6 पेपर लीक हो गए, लेकिन भगवंत मान ये क्यों नहीं कह रहे कि जो पंजाब में पेपर लीक हुआ है मैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा, आइंदा ऐसा ना हो, कोई नया कानून लेकर आऊंगा। उल्टा ये कह रहे हैं भगवंत मान कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। हमारी मांग है भगवंत मान क्लैरिटी के साथ विधानसभा के इसके ऊपर चर्चा करें, माफी मांगे और 2 जो मिनिस्टर्स कंसर्न है उनसे इस्तीफा लें। मैं बड़े दावे से कह रहा हूं पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये अपोजिशन पार्टी वाले हमारे बच्चों को गुमराह करने का यत्न कर रहे हैं। एक पेपर ने
कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक ढंग से चीटिंग करते पकड़े गए, उनको पनिश किया गया है। वहां का जो स्टाफ था उसको पनिश किया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो ये बिल्कुल झूठ बोल रही है अपोजिशन। पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी लड़ाई सिर्फ संसद के बाहर ही नहीं लड़ी जा रही, बल्कि संसद के भीतर भी पंजाब में भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों की गूंज सुनाई दी। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने संसद में पंजाब के कथित पेपर लीक मामलों का मुद्दा उठाया। सरकार पेपर लीक करा रही है और उसमें से कमाई कर रही है, तो कहां पे जाएंगे वो राज्य? आपको डरानी होगी। भटिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में कथित पेपर लीक के मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने राज्य में पिछले 4 सालों में 6 पेपर लीक के मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन मामलों से लगभग 5 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच आवश्यक है। आज मैं गृह मंत्री जी ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है कि जिन्ने भी पेपर लीक पंजाब 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਸੋਦੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ क्योंकि बहुत बड़े पद्धर से इन्होंने पैसे लेते ने। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे को कांग्रेस भी हाथों हाथ भुना रही है। फरीदकोट में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के बाहर हुए कांग्रेस के इस धरने में पेपर लीक को पंजाब के युवाओं, रोजगार और भर्ती व्यवस्था से जोड़कर मान सरकार की बड़ी नाकामी के तौर पर पेश किया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित इस धरने में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, राणा गुरजीत सिंह, मोहम्मद सादिक समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। लीक और नकल की गल नहीं है। पंजाब दी नौजवानी नू, पंजाब दे विद्यार्थियों नू लुटिया गया है। पंजाब दी हर नौकरी लुटी गई है, नौकरियां बिक रही ते अपने चहेतियां नू दित्तियां जा रही हैं। सो कल्ली लीक दा मामला नहीं है, कल्ला नकल दा मामला नहीं है। पंजाब दी जवानी नू लुटण दा मामला है, पंजाब दियां नौकरियां लुटण दा मामला है, जिहदा ऐसी आउण वाले समय च परमात्मा करे सरकार आवे तां एक नौकरी दा हिसाब लवांगे। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा पंजाब की सियासत में बड़ा राजनीतिक हथियार बनता दिखाई दे रहा है। सवाल यही है कि क्या जांच और कार्रवाई से युवाओं के सवालों का जवाब मिलेगा, या फिर पेपर लीक का यह मुद्दा पंजाब की चुनावी राजनीति में सरकार के लिए नई चुनौती बन जाएगा। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। चन्नी और रंधावा खेमे की राजा वडिंग गुट से बढ़ती सियासी दूरी में चर्चाओं के बीच अब चरणजीत सिंह चन्नी ने एक पोस्टर ने कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान को बढ़ा दिया है। वहीं विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल एक बार फिर से पंजाब आ रहे हैं। भूपेश बघेल के इस दौरे में पार्टी के भीतर खेमेबाजी खत्म करने के साथ ही संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर भी मंथन होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या भूपेश बघेल पंजाब कांग्रेस के अलग अलग खेमों को एक मंच पर ला पाएंगे, या फिर नेतृत्व की लड़ाई चुनाव से पहले कांग्रेस की सबसे बड़ी सियासी चुनौती बन जाएगी। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं और इस बार इन अटकलों की वजह बना है पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का ये पोस्टर। फार्मेसी भर्ती परीक्षा में कथित नकल के मामले को लेकर मान सरकार पर निशाना साधने के लिए जारी किए गए इस पोस्टर में न तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है और न ही किसी दूसरे कांग्रेस नेता की तस्वीर, जिसके बाद सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या पंजाब कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की लड़ाई अब एक नए दौर में पहुंच गई है। वहीं फरीदकोट में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के बाहर कांग्रेस की तरफ से किए गए प्रदर्शन में भी चन्नी खेमे के नेताओं की मौजूदगी ज्यादा दिखाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, राणा गुरजीत सिंह और मोहम्मद सादिक समेत कई नेता धरने में शामिल हुए। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और दूसरे प्रमुख नेताओं की गैर मौजूदगी ने
पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को लेकर चर्चाओं को और तेज कर दिया। दरअसल 27 मई को संसद के बाहर और बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज और पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग के साथ डॉक्टर अमर सिंह, गुरजीत सिंह औजला और शेर सिंह घुबाया नजर आए थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस प्रदर्शन से दूर रहे। वहीं सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा दिल्ली में मौजूद होने के बावजूद प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। अब इन घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या चन्नी और रंधावा राजा वड़िंग के साथ सियासी दूरी बनाए हुए हैं या फिर ये सिर्फ अलग अलग कार्यक्रमों का संयोग है। हालांकि पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चाओं के बीच पार्टी हाईकमान भी सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल 30 जुलाई से पंजाब के 10 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के दौरान भूपेश बघेल जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, साल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेताओं, संबंधित जिलों के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों के जरिए पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ नेताओं के बीच तालमेल बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या भूपेश बघेल का पंजाब दौरा कांग्रेस के अलग अलग खेमों के बीच की दूरी को कम कर पाएगा या फिर विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व की लड़ाई पंजाब कांग्रेस के लिए नई सियासी चुनौती बन जाएगी। आज तक ब्यूरो। पंजाब सरकार ने बेअदबी से जुड़े कानून में बदलाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच अमृतसर में स्थित श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में 5 पन्नों का संशोधित ड्राफ्ट सौंप दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर और अमृतसर से डिप्टी कमिश्नर दलविंदर सिंह जीत ने सचिवालय के इंचार्ज को ये दस्तावेज सौंपे हैं और वहीं अकाल तख्त साहिब ने कहा है कि ये मामला पूरे खालसा पंथ से जुड़ा है और इसीलिए पंज सिंह साहिब की अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा और इसके साथ ही साथ सरकार को कोई राय दी जाएगी। साथ ही सरकार से आग्रह किया गया है कि जब तक वो ड्राफ्ट की समीक्षा करके अपनी राय न दे और ना ही 3 अगस्त से शुरू होने वाले पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र में बेअदबी से जुड़ा ये संशोधित बिल पेश किया जाए। आपको ये भी बता दें कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी कुलदीप सिंह गरगज ने पंजाब सरकार को बेअदबी कानून में आपत्तिजनक धाराओं और शब्दों को ठीक करने के लिए 1 महीने का समय दिया था। सिंह साहब ने एसजीपीसी ने देखना है कि जो दिता है वो सही दिता है कि ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇਖੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਬਗੈਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जो खलड़ा दिता है नहीं दिता की लिखा है ਇਹਦਾ मतलब नहीं है कि ਅਸੀਂ कार्रवाई पूरी करती है। कार्रवाई उदों होगी जे देख के कमेटी बन के अप्रूव होगा उन्होंने दा फिर होगा। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर छात्रा की मौत के मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। यूनिवर्सिटी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दोनों ही अधिकारियों को छात्रा की मौत के मामले में चल रही जांच पूरी होने या अगले आदेश तक निलंबित रखा जाएगा। आपको बता दें कि मंगलवार को यूनिवर्सिटी में करंट लगने से पीएचडी स्कॉलर स्टूडेंट ज्योति की मौत हो गई थी और उसके बाद स्टूडेंट ने वाइस चांसलर के ऑफिस का घेराव करके हंगामा किया था। देर रात तक चले हंगामे के बीच ज्योति के परिजन भी पीयू पहुंच गए थे और उनके साथ चली लंबी बातचीत के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मृतका के भाई को नौकरी और परिवार को मुआवजे के तौर पर 16 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था। एक तरफा इश्क के चक्कर में कनाडा के टोरंटो में अमृतसर की रहने वाली 26 साल की नवनीत कौर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार वालों के मुताबिक कोटकपुरा का रहने वाला शरणजीत बीते कई महीनों से नवनीत का पीछा कर रहा था और उसी ने नवनीत की हत्या कर डाली। बेटी की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। नवनीत करीब 5 साल पहले स्टडी वीजा पर पहुंची थी कनाडा। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक बैंक में नौकरी कर रही थी। परिजनों ने इस मामले में कनाडा सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है और आरोपी को कड़ी सजा देने की अपील भी की है। वहीं भारत सरकार से नवनीत का पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने में मदद की गुहार लगाई गई है। बेटी सवेरे 7:20 ਤੇ 7:15 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਬੇਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਸੀਗਾ, ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟੀ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁੱਟਸ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। और अब बात ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय महिला वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश की झोली में एक और मेडल डाल दिया। महिलाओं के 69 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की स्टार वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने स्नैच और क्लीन एंड जैक दोनों राउंड में शानदार प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने कुल 227 किलोग्राम वजन उठाते हुए सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। हरजिंदर ने स्नैच राउंड में अपने तीनों ही प्रयासों में 96 किलोग्राम, 99 किलोग्राम और 101 किलोग्राम का वजन उठाया। उसके बाद उन्होंने क्लीन एंड जर्क राउंड में 120 किलोग्राम, 123 किलोग्राम और 126 किलोग्राम का भार उठाया। आपको बता दें कि हरजिंदर कौर का ये उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। उधर हरजिंदर की जीत के बाद उनके घर पर जश्न मनाया गया। परिवार वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशियां मनाई। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਰੀ ਲਾਲਾ ਮੁੰਜਾ ਕਣਕ ਬੀਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨੇ ਰਾਤ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं सी। बहुत सख्त मेहनत करने तो बाद ही ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਡਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾप्त ਕੀਤਾ है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।